तुम्हें इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। चलो ठीक है। यदि आपकी क्षमाशीलता उम्मीद अगर उस विशेष स्थिति में जो नींव तुमने रखी थी वह जलकर नष्ट हो जाती है तो तुम्हें हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि उस स्थिति में प्रभु चाहते थे कि तुम उस व्यक्ति को क्षमा करो, एक नींव रखो या नींव पर कुछ बनाओ, उस व्यक्ति के जीवन में कुछ करो कि जो भी वह हो। लेकिन क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया, वह सब जलकर नष्ट हो गया। और हालांकि तुम स्वयं बच जाओगे, लेकिन केवल आग के माध्यम से तुम्हें शुद्धिकरण की अग्नि से गुजरना होगा, जो कि परिष्कृत करने वाली अग्नि है। परिष्कृत करने वाली अग्नि के लिए हर तरह की शास्त्रों में बातें लिखी। यही यही वह जगह है। पौलुस ने आग का उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि मेरा मानना है कि जब प्रभु नाम ने उन्हें यह स्थान दिखाया तो उन्होंने वहां आग देखी थी। यह वह अग्नि है जो यद्यपि नरक की अग्नि नहीं है, यह अग्नि की झील नहीं है, यह शुद्ध करने वाली अग्नि है, यह परिष्कर्ता की अग्नि है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सोना, चांदी या कांस्य या कोई भी धातु जिसे आप परिष्कृत कर रहे हैं उसे तीव्रता से गर्म करना पड़ता है ताकि उसमें से मैल झलकर निकल जाए और अशुद्धियां दूर हो जाएं। अगर आप यह सब पृथ्वी पर अपने जीवन में ही कर लेते हैं तो मेमने के लहू ने आपकी सारी बातों का ध्यान रखा है। आपके वे सारे पुराने पाप जिनको आपने किया था, जिन पर आपने काम किया था। काम किया का मतलब यह नहीं कि आपको कुछ करना था, बल्कि अपने भीतर आपने मसीह को अपने स्वभाव को बदलने की अनुमति दी, यहां तक कि आप मसीह का प्रतिनिधित्व करने लगे और अपनी मृत्यु के दिन आप मसीह के बहुत अधिक समान दिखने लगे, ताकि आपने अपना उत्पादन या वह सब किया जो प्रभु ने आपको करने के लिए दिया था। जब आपका मैं इसे नौकरी कहना नहीं चाहता, बल्कि आपके उद्देश्य के रूप में। यही शब्द है पवित्र आत्मा, आपका उद्देश्य। अगर आपने अपना उद्देश्य पूरा किया, भले ही आपने पाप किया हो और आप उस प्रक्रिया से गुजरे हों, तो आपके दिल की मंशा ही फर्क लाती है। ये हमेशा आपके दिल के बारे में रहा है। यह हमेशा आपके दिल के बारे में है। यह हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी आत्मा, अपने मन, अपनी आत्मा की गहराई से क्या करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है। यह हमेशा आपके दिल की मंशा के बारे में है। अगर आपके दिल की मंशा है, मैं सभी को माफ करना चाहता हूँ, मैं सभी को माफ करता हूँ, लेकिन ये खास व्यक्ति, इस खास व्यक्ति ने मेरे साथ जो किया, उसने मुझे सच में बहुत चोट पहुंचाई। मुझे इस व्यक्ति को माफ करने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं इस व्यक्ति को माफ करना चाहता हूँ। तो प्रभु ने मुझे यह दिखाया है कि हाँ, ऐसे समय आते हैं जब आप किसी को तुरंत माफ नहीं कर पाएंगे। यह हमारी प्रकृति में ही है। लेकिन क्या आपके अंदर उन्हें माफ करने की इच्छा है? और क्या आपने मसीह से प्रार्थना की है और यह बोझ उनके चरणों में रख दिया है और कहा है, प्रभु मैं यह आपके चरणों में रख रहा हूँ, मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, मेरे पास ताकत नहीं है। और निश्चित रूप से मसीह यह जानते हैं और मसीह की महिमा होती है ये, और आपकी कमजोरी में वह महान दिखते हैं। इसलिए वह चाहता है कि आप अपनी कमजोरी में उसके पास आएं। वह चाहता है कि आप भी अपनी कमजोरियों को समझें और कम से कम अपने दिल में उन्हें स्वीकार करें। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग इससे जूझते हैं, और मैं जानता हूं कि वहां कोई है जो यह वीडियो देख रहा है, जो इससे जूझ रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं यह करता हूं, या मेरे अंदर ये खास पाप है जो मैं करता हूं जिसे मैं सच में नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं इसे करता रहता हूं और मैं इसे प्रभु को सौंप देता हूं और कहता हूं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, कृपया मेरी मदद करें, मैं सच में इससे उबरने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं इस व्यक्ति के प्रति अपनी कड़वाहट से उबरने की कोशिश कर रहा हूं, या जो भी हो। आपके दिल की यही मंशा है जिसे प्रभु वास्तव में देखना चाहते हैं। वह इससे निपट सकते हैं, वह इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर यह किसी के प्रति कड़वाहट या गुस्सा है, तो ऐसा है जैसे, अरे यही सच है,
मैं बस उनके प्रति कड़वा और गुस्से में हूं और मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जो किया। हो सकता है आप उद्धार पाए हों, लेकिन आपके बहुत से काम जलकर नष्ट हो सके हैं। आपके सभी काम नहीं, लेकिन आपके कुछ काम जलकर नष्ट हो सकते हैं, और अगर ऐसा है तो आप स्वयं तो बच जाएंगे कि, लेकिन जैसे आग से होकर गुजरना पड़ता है वैसे। अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग समझें कि हाँ, एक ऐसी जगह है जहां उस आत्मा के साथ उस स्थिति में निपटा जाता है। एक और स्थिति हो सकती है, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो नया नया परिवर्तित हुआ हो, जिसने हाल ही में अपना जीवन मसीह को समर्पित किया हो, और उसके पास अभी भी वे नए हैं, वे प्रभु के बारे में सब कुछ पूरी तरह नहीं समझते हैं। या शायद वे अपनी मृत्युशैया पर थे और उन्होंने अपनी मृत्युशैया पर ही अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। वे एक पापी व्यक्ति थे, वे सभी को क्षमा करना चाहते हैं, वे सच में ऐसा करना चाहते हैं, और मरने से ठीक पहले उस क्षण में वे खुद को मसीह को समर्पित कर देते हैं। यीशु ने अपनी असीम दया और करुणा में इस विशेष व्यक्ति को बचा लिया, क्योंकि उन्होंने उन्होंने मसीह से पुकार कर कहा, मुझे बचाओ, मुझे क्षमा करो, मैं पश्चाताप करता हूँ। और यीशु अपनी दया में कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें ले रहा हूँ इन। ठीक वैसे ही जैसे उनके बगल में क्रूस पर लटका हुआ व्यक्ति था, और अभी पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखो, सबसे अच्छा उदाहरण वही व्यक्ति है जो क्रूस पर था। उस क्रूस पर लटके व्यक्ति की बात करें तो वहां दो लोग थे, एक उनके बाईं ओर, एक दाईं ओर। एक ने यीशु का अपमान किया और दूसरे ने कहा, जब आप अपने राज्य में जाएं तो मुझे याद रखना। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे अभी कहता हूं, तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। खैर, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत से ऐसे पाप थे जिनका समाधान नहीं हुआ था। हाँ, उसने अपना जीवन मसीह को समर्पित किया, लेकिन ऐसे लोग थे जिनसे वह नाराज और कड़वाहट से भरा हुआ था, और वह क्षमा नहीं कर सका, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो यही वह स्थान है जहां आप उन बातों का सामना करते हैं, और प्रभु अपनी असीम दया में उन बातों का समाधान करते हैं। और यह ऐसा स्थान नहीं है जहां आप जाना चाहेंगे। ओम। मैं इसे जितना अच्छे से आप समझा सकता हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम बहुत से लोग इस तरह से उद्धार पाए क्योंकि मसीह की असीम दया है, पहुंच सी, और उसका लहू उन्हें ढक लेता है। और जब वे अग्नि से गुजर रहे होते हैं, तब भी वह उन्हें ढकता है। ये सारी बातें आपके आत्मा या आपकी आत्मा से जलकर हटनी ही चाहिए, इससे पहले कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। आप अपने जीवन या आत्मा में पाप के साथ, या अनसुलझे पाप के साथ, या अनसुलझे उम अ दाग के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मुझे पता है कि यह बहुत विवादास्पद है और लोगों के लिए इसे सुनना बहुत कठिन है, लेकिन किसी न किसी को यह सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके परिवार में कोई सदस्य या मित्र है, और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, कोई मित्र या परिवार का सदस्य जिसकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु अपेक्षाकृत अचानक हुई, और मुझे भी इस बात से संघर्ष करना पड़ा, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे मैं जानता हूँ और जिसकी मृत्यु हो गई। और मैंने प्रभु से रोते हुए कहा, प्रभु, मुझे उससे आपके बारे में बात करने का मौका मिला था मुझसे, और मैंने उसे सुसमाचार सुनाने की कोशिश भी की, भले ही यह कठिन था, लेकिन मेरी आत्मा पीड़ा में है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह स्वर्ग गया है या नहीं। और ये कुछ महीने बीत गए इससे पहले कि प्रभु ने मुझे एक छवि दिखाई। प्रार्थना में प्रभु ने मुझे एक छवि दिखाई, क्योंकि मैं इस बारे में काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने मुझे प्रार्थना में एक छवि दिखाई, जिसमें उन्होंने मुझे वह स्थिति दिखाई जहां उसने अपने अंतिम क्षणों में मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया था, और लेकिन उसके पास बहुत सारी अनसुलझी अनसुलझी समस्याएं थीं, और यही वह जगह थी जहां प्रभु इस पर काम कर रहे थे। अपनी असीम दया में, अपनी असीम और अवर्णनीय प्रेम और करुणा में प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि अंतिम क्षणों में
उसने सचमुच अपने दिल से विश्वास किया था। और उह, मैं बहुत अभिभूत था और यह सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। अब उसके पास कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उसे सामना करना है। उह, और प्रभु इसे शुद्ध कर रहे हैं इससे पहले कि वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, लेकिन वह वहां जा रहे हैं। ओह, और एक और बात भी आत्मा मुझे यह कहने के लिए कह रही है कि जो लोग वहां हैं उनके लिए भावनात्मक रूप से यह बेहद कठिन है और आत्मिक रूप से भी यहाँ होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अग्नि बहुत उम यह सच को स्वीकार करना अपने आप में बहुत कठिन होता है। जब आप उन परिस्थितियों को देखते हैं जहां आपको उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए था या आपको उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए थी, जब आप उस स्थिति और उसके प्रभाव, उसकी लहरों की तरह फैलती प्रतिक्रिया को देखते हैं, तो अपराध बोध और शर्मिंदगी वो पीड़ा देती है। ये पीड़ादायक है। यही सबसे अच्छा शब्द है जो इसे बयान कर सकता है। ये पीड़ादायक है। इसमें बहुत रोना आता है, वो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और बहुत पछतावा भी होता है। लेकिन आपको ये प्रक्रिया वहीं से गुजरनी पड़ती है क्योंकि आपने यह धरती पर नहीं किया। तो इसमें कुछ सूक्ष्मताएं हैं, लेकिन और प्रभु ने मुझे ये कई अलग अलग तरीकों से दिखाया है। मैं नहीं कर सकता ये। मैं ये वीडियो करना नहीं चाहता था। मैं इसे 6 महीने से टाल रहा था। लेकिन खैर, मैं यहाँ विषय से भटकना नहीं चाहता। यही दिक्कत है इन वीडियो को बिना एडिट किए और कच्चे रूप में करने की। आप मेरी सारी गलतियां, मेरी शब्दों पर अटकना और बाकी सब देख लेते हैं, लेकिन आप इसे असली रूप में देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका उन लोगों पर असर पड़ता है जो इसे देखते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी मिली यह जानकर कि कोई जिसे मैं जानता था और जिसके लिए मैं सच में परवाह करता था, जो बहुत जल्दी और अचानक इस दुनिया से चला गया, वह स्वर्ग में है, क्योंकि उसकी, ईश्वर की असीम दया और लोगों के लिए प्रेम के कारण उस क्षणिक पल में उसमें इतना विश्वास था और उसने दिल से क्षमा मांगी कि यीशु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तो मैं भगवान की स्तुति करता हूं। मैं पूरी तरह से प्रभु की स्तुति करता हूं उनकी इस दया के लिए, जो कि असीम दया है। लेकिन तो मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। मैं इसे यहीं छोड़ने वाला हूं, लेकिन इसे प्रभु के पास ले जाएं। अपना खुद का शोध करें, शास्त्रों में जाए, इसके साथ प्रार्थना में जाए और प्रभु से पूछें कि क्या यह शास्त्रीय है, या प्रभु से पूछें कि क्या यह सत्य है। मेरी बात पर भरोसा ना करें। मैं चाहता हूं कि आप और आत्मा मुझे यह कहने के लिए कह रही है कि आप इसे उनके पास ले जाएं। आपको यह सब प्रभु के पास ले जाना चाहिए। आपको सच में आपको मसीह के साथ इस तरह का संबंध होना चाहिए, तो यह सब कुछ उनके पास ले जाए, सब कुछ, और वह आपको दिखाएंगे। एक साइड नोट के तौर पर मैं 144 के लिए एक छोटा सा संदेश छोड़ना चाहता हूं। तो 144,000 के लिए आप जानते हैं कि आप कौन हैं। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा। यही समय है। आप अपनी अंतिम परीक्षा के मौसम में हैं और आप अपनी अंतिम परिष्करण की अवस्था में हैं। ठीक है। जो आपके पास है उसे मजबूती से थामे रहें। धीमे मत पड़ो, थको मत। भले ही वहां एक आत्मा है बाहर आपके खिलाफ, पूरे एक शरीर 144 के खिलाफ, और एक एंड टाइम्स आर्मी के खिलाफ कई योजनाएं बनाई गई हैं। एक बहुत बड़ी योजना चल रही है और वहां एक अजगर की आत्मा है और कुछ अन्य आत्माएं भी हैं जो आपको कह रही हैं कि ब्रेक लगा दो या कुछ भी करो, मत करो, मत करो, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। आप जानते हैं जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपकी दौड़ का आखिरी हिस्सा सबसे मजबूत होना चाहिए। आपको परिष्कृत किया गया है, आपकी परीक्षा ली गई है, आपको दिया गया है, आपको क्लेश में डाला गया है, आप असफल हुए हैं और आपने उन असफलताओं से सीखा है। आपने दुश्मन के खिलाफ बड़ी जीतें हासिल की हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, और आपने आप जानते हैं, आप अपना इनाम प्राप्त कर रहे हैं। यह इनाम स्वर्ग में संचित किया जा रहा है। तो अभी ब्रेक मत लगाइए,
इसके लिए अभी समय नहीं है। ओह, मैंने खुद भी इसका सामना किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं ये कर रहा था कुछ दिन पहले, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि मुझे आपको ये बताना चाहिए। तो उम, उम, आनंदित होइए। उम, प्रभु आपको वे पुष्टि देंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। आप जानते हैं कि कौन सी पुष्टि आपको पता चल जाएगा जब आप उन्हें देखेंगे या सुनेंगे। और बस तैयार रहिए, क्योंकि दुनिया अब बहुत छोटी होती जा रही है और अब ये बहुत समय बहुत बहुत कम है। हमारे पास समय नहीं है। असल में अब कोई समय बाकी नहीं है, समय समाप्त हो गया है। दुनिया को और अधिक दुख और अधिक दिल टूटने का सामना करना पड़ेगा, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक वह बड़ा निर्णायक घटना नहीं हो जाती। असल में यही है। तो जैसे ही वह होता है, आपको पता चल जाएगा, और तैयार रहिए। ठीक है? ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन सब बातों के लिए प्रार्थना करें। इसे प्रभु के पास ले जाओ, और प्रभु से सचमुच प्रार्थना करो कि वह जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसकी पुष्टि करें। सच में इसे प्रार्थना मिले, शास्त्रों में जाए, इस पर सच में ध्यान करें, क्योंकि यह ऐसी बात है जिसे वहां कोई न कोई सुन रहा है, और वे इस बात को जानकर आशीर्वादित होंगे कि शायद कोई और या खुद उन्हें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर यीशु अपनी असीम दया में आत्माओं को बचाने के लिए हर तरह के तरीके अपना रहे हैं। स्वर्ग के राज्य के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें वह हर तरह के रास्ते, हर तरह के साधन, हर तरह के उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को बचाने के लिए उन्हें जो भी करना पड़े वह उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जानते हैं, अगर किसी को आग से होकर गुजरते हुए बचाना पड़े तो वह उसे भी होने देगा। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके दिल का इरादा ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी इस पर बात की है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां ज्यादा विस्तार में न जाऊं, लेकिन आपके दिल का इरादा बेहद अहम है। अपने दिल का ध्यान रखें। खुद से पूछें, क्या मैं यह मसीह के प्रेम के लिए कर रहा हूं, या अपने लिए कर रहा हूं, या किसी और वजह से कर रहा हूं? बस अपने इरादों का ध्यान रखें। ठीक है? और भगवान आपको आशीर्वाद दें। मुझे आशा है कि इससे आपको मदद मिली होगी, और मैं अगले कुछ दिनों या एक सप्ताह में कुछ और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? भगवान आपको आशीर्वाद दें।